आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईआरसीटीसी जो है, इसकी मोनोपोली है रेलवे में, जो टिकट की से पैसे कमाता है, रेल नीर जो पानी बनाता है, और क्या क्या करता है जानेंगे इस वीडियो में। क्या हमें लॉन्ग टर्म तक इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या वो रीज़न है, और लास्ट में डिस्कस करेंगे एक श्योर शॉर्ट बोनस पॉइंट जो आपको पक्का वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका मोनोपोली है। उस कंपनी का नाम है आईआरसीटीसी। ये कंपनी मेनली एक तो टिकट का काम करेगी, और दूसरा जो काम करती है वो है रेल नीर पानी के लिए, और तीसरा बोल सकते हैं जिसमें है ट्रैवल एंड टूरिज़्म, और आप बोल सकते हैं कैटरिंग। ये चार प्रोडक्ट सेल करके कुछ कमीशन अर्न करके ये अपने रेवेन्यू को जनरेट करती है और अच्छा पैसा कमाती है। अभी अभी ये लिस्ट हुई भी है कंपनी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो कब हुई थी, ये जो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन एक मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी है जो कि एंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम कर रही है। ये 27 सितंबर 1999 में एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द इंडियन रेलवे टू अपग्रेड द प्रोफेशनलाइज एंड मैनेज द कैटरिंग एंड द हॉस्पिटलिटी service at the station, on the train and the other location to promote the domestic and the international tourism through the development of the budget hotels, a special tour package, information and the commercial publicity and the global reservation system। ये इन्होंने काम किया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करती है कंपनी ये, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं और देखेंगे कि मोनोपोली में आखिर इन्होंने क्या क्या ऐसा किया है। इनका मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप अराउंड है 3900, आपके सामने है 39 की, मतलब 39,000 करोड़ की कंपनी है ये। और इसकी जो बुक वैल्यू है कल अगर लिक्विडेट हो जाती है तो आपको 91.7 रुपये एक शेयर के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। अब इसका सबसे लो जो स्टार्ट हुआ था 1290 में स्टार्ट हुआ था, हाईएस्ट स्टार्ट हुआ था 2535 में स्टार्ट हुआ था। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, और डिविडेंड इसका जो है 0.5% का डिविडेंड है। फेस वैल्यू जो इसका है 10% का है। इसके पास जो लोन बिल्कुल भी नहीं है, तो डेट ज़ीरो है, डेट इसका भी ज़ीरो है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 12 से 11% जो कंपनी अच्छे से कमा के पैसे दे रही है। अभी हो सकता है क्योंकि ट्रेन कुछ बंद थे, कैटरिंग सर्विसेज कम थे, डोमेस्टिक जो ट्रेनें चलती थी वो थोड़ी सी स्टार्ट नहीं थी, तो उसके कारण थोड़ा सा डिमेरिट ये हुआ कि थोड़ा सा कैटरिंग की सर्विसेज और बाकी सेल्स में थोड़ा सा 19 वाले ईयर में कम होगा एज कम्पेयर टू, लेकिन ये एक्सेप्शन, आप इसको छोड़ के जा सकते हैं। ROCE की जो वैल्यू है वो 16.4 है। ROE की वैल्यू जो है एक 16.6% है। क्विक रेशियो का ऐसा रेशियो इस कंपनी का है 1.77, और इंटरप्राइजेज इंटरेस्ट वैल्यू जो है वो है 28 टाइम्स इसके ये पर साल कमाती है। एक अच्छी चीज़ क्या है कि इसका अभी क्योंकि 3 ईयर कभी इसके नहीं हुए, तो डेटा ये वाला हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि ऐसी कंपनी है जिसके पास मोनोपोली है, मतलब आगे और हमेशा ही अच्छा काम करती रहेगी। ये एक गुड साइन है इस कंपनी के बारे में। अब इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ जो हम डिस्कस कर सकते हैं, हमें डिस्कस कर सकते हैं कि इनका जो प्राइस, इसका सेल्स जो है, देखिए क्योंकि कोविड था तो इस कारण थोड़ा सा सेल्स की वैल्यू, क्योंकि ट्रेनें चली नहीं तो इस टाइम सेल्स थोड़ा सा इनका डाउन था। लेकिन क्योंकि मोनोपोली है हम देख सकते हैं जो भी इनके पास प्रोडक्ट होगा, और क्योंकि कस्टमर के नंबर बड़े ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के 4 डिपार्टमेंट अलग अलग खुद देखती है, तो मोनोपोली है तो आगे अच्छा करेगी, ये भी आप ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में अब जो स्थिति हमारी है डे टू डे लाइफ की अब अच्छी होने वाली है, तो इस पर हम थोड़ा सा ट्रस्ट बना सकते हैं। अगर हम 5 साल में देखिए ये 4 साइज है। अगर हम 1 ईयर में देखें, और अगर हम 3 ईयर में देखेंगे तो 19 से रजिस्ट्री जब रजिस्टर्ड हुई थी, फिर उसके बाद से जो नीचे आई थी, तो ये इसके पास इसकी वैल्यू भी है। ये 19 से अभी तक इसका 2019 में एक कंपनी एक सेल्स करना स्टार्ट किया, और अभी का करंट प्राइस इसके पास है। अभी कंपनी हम क्या बोल सकते हैं कि कंपनी जो है अभी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये हम बोल सकते हैं। यहाँ देखिए कंपनी में डेट नहीं है। क्वार्टर जो है इसका 27% इसका ROE है, जो कि एक गुड इंडिकेशन है
और गुड प्रॉफिट भी है, और कंपनी जो है डिविडेंड भी पे कर रही है। तो गिविंग गुड डिविडेंड ये अच्छी चीज़ है, ROE अच्छी चीज़ है, और ऑलमोस्ट फ्री है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो बुरी चीज़ क्या है, क्योंकि कुछ मार्केट में यूफोरिया, मतलब लोगों ने इसको चढ़ा के बेचा, तो अभी थोड़ा सा इसका प्राइस जो है थोड़ा सा हाई प्राइस में ये डिलीवर हो रही है। इसका जो अर्निंग जो है वो इंक्लूड हो रहा है अदर इनकम ऑफ 125 करोड़, ठीक है, क्योंकि और जो कंपनी का हाई डेप्टर ऑफ इतना डे, तो ये तो इसलिए क्योंकि कोविड था, तो थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट ये तो है ही। इसका कोई कंपटीशन नहीं है, आपके सामने साफ साफ दिख रहा है। और आप ये बोल सकते हैं कि जो कंपनी जो है सेल्स को अपने बिल्कुल इसने इंक्रीज किया हुआ है। अगर आप इनके सेल्स को देखें, ये 18 का अगर आप सेल देखें इनका, ये जो कंपनी का जो सेल है ये 18 का, और इस केस में सेल है, और आज का सेल देखिए, मतलब आप इनका देखिए तो थोड़ा सा डाउन इसलिए होगा क्योंकि ये पूरा ही साल कोविड के कारण है ना बर्बाद हो गया। क्योंकि मार्च के बाद जब इनके जो डेटा थे, अब उस केस में हमारे पास उतना डेटा तो है नहीं, लेकिन क्योंकि अमाउंट कम होने लगा और इसके चलते जो भी ये प्रोडक्ट सेल करते थे उनमें भी डिमेरिट होना स्टार्ट हो गई। तो अब हम ये कर सकते हैं कि इनका प्रॉफिट जो है 112 करोड़ है, यहाँ इनका प्रॉफिट जो 139 करोड़ है। तो प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट तो इंक्रीज हो ही रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि इनका जो नेट जो प्रॉफिट जो है इस कंपनी का 104 करोड़ है, और इसका जो EPS आपको दिया हुआ है, EPS पर शेयर, ये कितना है 6.5 रुपीज़ इसका EPS है, ये भी आप देख सकते हैं। और अच्छी चीज़ क्या है इस कंपनी के बारे में कि हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो कंपनी ने क्या किया है कि इसका प्रॉफिट अगर सेल्स उस टाइम का देखें, और सेल्स थोड़ा सा इंक्रीज किया, लेकिन जब एक बार कोविड के केसेस इंक्रीज हो गए तो इस केस में इनके सेल्स जो है उतने इंक्रीज नहीं हुए, ये आप देख पा रहे हैं। और ये भी एक अच्छी इसमें डेटा है आपके पास दिया हुआ है। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 152 है, अभी इसका 190 है, और ये आपका देख रहे हैं कि टैक्स जो कंपनी कमा रही है वो 261 है, 745 है। और एक साइड से अगर आप EPS देखें तो EPS की जो है अर्निंग पर शेयर, ये भी एक अच्छा अमाउंट हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। अब अगर हम देखेंगे कि अगर कि ये 5 ईयर में कितना % का इंटरेस्ट उन्होंने दिया है, तो 28 का, लास्ट ईयर 12 इसलिए है क्योंकि कोविड था, और 27 है। तो मतलब अगर किसी कंपनी का अगर आप ROE देखते हैं और आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो पर्पस ये होगा कि उसके पास अच्छा वेल्थ होगा, और अच्छा वेल्थ क्रिएट करने का कोई ना कोई ऑप्शन भी होगा। तो इस कंपनी के पास ROE जो है अच्छा है, तो ROE जो है इस कंपनी के पास बड़ा है, वेल्दी है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। 10 साल का डेटा है नहीं, लेकिन 1 ईयर में एक कंपनी ने 87 टाइम मतलब पैसा ऑलमोस्ट डबल भी कर दिया था बहुत सारे लोगों का जो इस केस में स्टार्ट किए थे। तो ये जो IRCTC जो है इसके पास है मोनोपोली, और मोनोपोली का एक अच्छा फ़ायदा ये कर सकते हैं कि ये अपने प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग सेल और बाई करवा सकती है। तो एक ये अच्छी चीज़ है जो हमें हमेशा ही देखना चाहिए। लेकिन एक इसमें चीज़ है कि अगर आप मोनोपोली देखना ही चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप इसका ROE, ROCE, और अगर आप इस डिपार्टमेंट से ज़्यादा देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में ज़्यादा लोग ट्रेन से सफ़र करेंगे और ज़्यादा टिकटिंग होने लगेगा और इसको ज़्यादा पैसा लगेगा, तो एक अच्छा सर्विस हो सकता है हमारे देश के लिए। चलिए, रिजर्व इस कंपनी का सबसे ज़्यादा है अभी तक का। रिजर्व जो है इस कंपनी का 422, जो इस केस में था 422, 424, और यहाँ पे है 1307, जो कि अच्छा करोड़ में इनके पास कॉर्पस है। इसके पास कुछ एसेट्स भी हैं, एसेट 1162 है, 1437 है, और अभी तक इनके पास एक हैंडसम एसेट भी कंपनी के पास है, ये भी आप एक देख सकते हैं कि गुड ऑप्शन है। अब अगर अच्छा करें कि इनका अगर हम कैश देखें, तो कैश फ्लो अगर आप देखेंगे इस कंपनी का, तो इस कैश जो है कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका स्टार्टिंग में 2015 में कितना था, 69 था, और अभी जो है 247 है। अगर आप इन्वेस्टिंग से देखें, इसका बिजनेस मॉडल देखें, तो इन्वेस्टिंग इसका हाँ कहीं ना कहीं पानी वगैरह से इनके प्लांट्स वगैरह हो गए, कुछ अदर कुछ रेंट पे कुछ इनकम वगैरह इन्होंने कुछ लगा रखे होंगे, तो उनसे भी इनको कुछ ना कुछ इनकम आता है। लेकिन लास्ट टाइम इनको 400
53 करोड़ का नुकसान हुआ था। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इनको कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे कि इनका आरओसी, तो आरओसी इनका सही है, मोर देन 60% है, लेकिन ड्यू टू कोविड ये वैल्यू इसके बाद बढ़ेगी जब एक बार सब कुछ टर्नओवर हो जाएगा। इसका एक टर्नओवर देखेंगे तो कंपनी ने बहुत फास्ट रिकवर किया है, ये अपने ग्रोथ को ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग टाइम्स इंक्रीज कर दिया, जो एक अच्छी वैल्यू है। अगर आप शेयर पैटर्न देखेंगे कौन कौन सी कंपनी है जो कि इसके साथ इन्वेस्ट करती है, वो भी हम देख लेते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं कि कैसी कंपनी है। पब्लिक का पैसा देखिए, स्टार्टिंग में जब कंपनी आई थी तो 5% था और फिर उसके बाद यूफोरिया मार्केट में आया, लोगों ने खूब अफवाह किया, अच्छा उसके बाद से बढ़ा और बढ़ते चला गया, फिर उसके बाद लोग वहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए पैसा बना के। तो मतलब एक ऐसा था। ऐसे आप बहुत सारे शेयर में देखेंगे कि स्टार्टिंग में वो कंपनी में खूब सारे बाई करेंगे, फिर एक टाइम के बाद वो वहाँ से एग्जिट होके निकल जाएंगे। अगर आप डिस्कस करेंगे इसका FIII, तो इसका FIII में ये इसका अभी तक का 8% इसका सबसे वैल्यू है। इसका अगर प्रमोटर में देखेंगे तो ये भी इसकी वैल्यू 67 है, 67.40 है और स्टार्टिंग में 870, जो कि अब इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई जैसे जैसे एक बार कुछ लोग इन्वेस्टर यहाँ से निकल भी गए। DI जो पैसे इसमें लगाई है जो कि 11.29 है, पब्लिक ने भी पैसे इसमें लगाए हैं। तो आखिर हम इसमें क्या देख सकते हैं, कैसे चेक करें कोई कंपटीटर इसका है नहीं, क्या चीज़ है। देखिए, इसको चेक करने के लिए आपको कुछ सवाल पूछने चाहिए अपने आप से। पहले तो ये गवर्नमेंट के अंडर आती है, डिविडेंड देती है, डेब्ट फ्री कंपनी है, तो ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है। मतलब जो भी कंपनी ये पैसा ले रही है, खुद का पैसा ले रही है और जो 4 चीज़ें हैं उससे ये इन्वेस्ट करती है और अपने सेल्स को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। देखिए, इन सेल इंक्रीज टोटली डिपेंड करता है जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोग रेलवे से ट्रेवल करेंगे, ज़्यादा टिकट बुक करेंगे और जाएंगे, तो एक तो प्लस पॉइंट ये है। फिर पानी का भी जब नंबर ऑफ़ पैसेंजर ज़्यादा होंगे, पानी ज़्यादा बिक्री होगा तो ज़्यादा लोग अमाउंट में पैसे देंगे तो अमाउंट बढ़ने वाला है। तो इनडायरेक्टली जो सब सारे चीज़ इसमें है गेम का है और बाकी इनका सर्वर और जो बाकी जो अदर चीज़ें हैं बाकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि आप अगर कभी भी ऐसी कंपनियां देखते हैं मोनोपोली वाली, तो मैं बोलूं कि मान लीजिए किसी की कंपनी की मोनोपोली है, उसका नाम है X, लेकिन उसका ROE कम है, उसका ROCE कम है, उसका डेट चलिए मान लीजिए 0 के बराबर ही है। तो ऐसी खूब सारी कंपनियाँ और भी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनके ऑलरेडी दे हैव अ गुड फाइनेंशियल व्हाट वी कॉल सीट, बट जब आप देखेंगे ना तो उनमें भी डेट वगैरह बिल्कुल कम है। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ऐसी कंपनियों को चेक करने के लिए। अब हम चलेंगे कि ये इनका हम कुछ बैलेंस शीट आ गए, थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या क्या रिस्क लिखा है थोड़ा सा और क्या क्या इन्होंने अदर चीज़ें लिखी हैं जो हम एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे पास है कि इस कंपनी जो है, आपको सबको पता भी होगा, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोग इंडिया में ट्रैवल करते हैं इससे। और एक अच्छी चीज़ भी है, जब ट्रैवल करेंगे तो हम एक कर सकते हैं ना कि लोग जो हैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और डे टू डे लाइफ में और उससे मिल भी रहे हैं। एक ये है इनके आगे सबसे टॉप पे कि ये है टूर एंड ट्रैवल, ई टिकट ना, पैक्ड वाटर, और एक हमने डिस्कस किया था ये उन्होंने दिया था और बॉम्बे एक्सचेंज को। और 2 चीज़ें हैं, दोनों आपको पता है, ये दोनों चीज़ें उन्होंने देखा है कि कहाँ पे लिस्टेड है और ये कितना % के चेयरमैन का मैसेज भी आप पढ़ सकते हैं और ये क्या कर रहे हैं, इनका मेन फंडा क्या है IRCTC का, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ये एक आपको पता है 2-3 ट्रेन इन्होंने भी स्टार्ट कराया है। एक तो है महाराज एक्सप्रेस बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रेन, ये देखिए ये भी एक ट्रेन इन्होंने स्टार्ट कराया है। और इसके बाद से अगर आप देखेंगे पैसेंजर टाइम का है, OTP से लेना, और इनके खूब सारे ऑफिसिव हैं। ये देखिए कुछ इनके काम ये है, इनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप देख सकते हैं कि ये जो हैं लोगों से जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं 3rd नंबर पे है। मैनेजमेंट डिसीजन देखिए तो ये है कि इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, इंडस्ट्री रिव्यू, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट
जब से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है कितने फ़ायदे हुए, ये जगह जगह कहाँ कहाँ पे इनकी टूरिज्म मार्केटिंग है, डायरेक्टर ऑफिस कहाँ कहाँ है, ऑफिसर्स कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ से इनकम का सोर्स है, क्या क्या करते हैं, सब कुछ इन्होंने बाकायदा बता रखा है, जो कि एक अच्छा साइन है। आप अगर देखेंगे तो ये ऑलरेडी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ के लिए है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा पूरा इनका मैनेजमेंट ही इनको मैनेज करता है, और जो जो भी डिस्कशन वगैरह है इनके लिख रखे हैं, कितना पैसा इन्होंने लोन लिया, क्या क्या मैनेज किया, कितने की प्रॉपर्टी है, कितना का इन्होंने टैक्स दिया, सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस किया ये बैलेंस शीट में आपको बिल्कुल क्लियरली मिल जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे, अच्छा इसका ईयर ऑफिस थोड़ा देख लेते हैं, ये आपका न्यू दिल्ली में ही है, और इसके पास है 11th B142 स्टेट्समैन हाउस, है ना, 12 खंबा रोड, ये इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है IRCTC का। और इसके बाद ये जितने भी टूरिज़्म की एक्टिविटी हो गई और जो जो भी कॉर्पोरेट करते हैं सारे के सारे ये हमारे सामने हैं। तो देखिए डिसाइड करना कि बस आपके साथ ये डिस्कस करना था कि ये प्रोडक्ट क्या बनाती है, मोनोपोली है और मार्केट में बहुत जल्दी इसका ग्रोथ हुआ और इसने पैसे को मैनीफोल्ड टाइम्स किया भी। तो IRCTC एक नामी गिरामी कंपनी ही, मिलियनेयर कंपनी है, और फिर इन्होंने काम वगैरह भी थोड़ा सा सही है, लेकिन ड्यू टू द पेंडेमिक थोड़ा सा काम इनका स्लो रह गया, और बाकी सब तो ठीक है। बोनस पॉइंट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में कोई सा भी मोनोपोली वाली कंपनी हो, ज़रूरी है कि ऐसी कंपनी हो जो कि ग्रोथ दे और अच्छा उसके पास ROE हो, ROC हो और कैश फ्लो ज़्यादा हो और ग्रोथ थोड़ा सा अच्छा हो, तो ऐसी कंपनी भी हम